हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आई रीड फॉर यू। तो हमने जैसे कि एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है ईडियम और फ्रेजेस की, तो उसी ही आगे कंटिन्यू करते हैं। और हमने अब तक ई अल्फ़ाबेट के सभी जो ईडियम और फ्रेजेस हैं उनको कवर कर लिया है। तो आज हम बात करेंगे लेटर बी से, और इन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाय हुक एंड बाय और बाय क्रुक। बाय वन मीन्स और अनदर। जब कोई भी काम किसी भी तरीके से इंसान करने के लिए तैयार हो जाता है, उसे किसी भी अच्छे या बुरे किसी भी तरीके से अपने काम को करवाना है या करना है, तो उसके लिए ये फ्रेज़ यूज़ किया जाता है, बाय हुक और बाय क्रुक। ही इज़ डिटरमाइंड टू ऑब्टेन फर्स्ट डिवीज़न इन हिज क्लास बाय हुक और बाय क्रुक। वह मतलब डिटरमाइंड कहा जाता है दृढ़ निश्चय को, दृढ़ निश्चय। ही इज़ डिटरमाइंड टू ऑब्टेन फर्स्ट डिवीज़न। वह दृढ़ निश्चय था, यानी उसने मन में ये पक्का बात बना ली थी कि वो अपनी कक्षा में फर्स्ट डिवीज़न लेकर उसको आनी है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। बाय फेयर बोलते हैं ना, बाय फेयर और फॉल्स, बाय फेयर और फॉल्स, यानी अच्छे या बुरे किसी भी तरीके से वो फर्स्ट डिवीज़न लाना चाहता है। मूव टू द नेक्स्ट वन, बियर द ब्रंट ऑफ। टू बियर द मेन शॉक ऑफ, यानी बियर द ब्रंट ऑफ, जो मेन जिसके ऊपर मेन भार पड़ता है, जो उस चीज़ का मेन जो किसी भी चीज़ की मेन भार होता है, मेन शॉक होता है, जो उस चीज़ को सहन करता है मेनली, तो उसके लिए बियर द ब्रंट ऑफ यूज़ किया जाता है। द पुअर यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है? फॉर ऑल द पुअर पीपल। एक गरीब इंसान की बात नहीं हो रही है, पूरी गरीब लोग होते हैं उनके लिए यूज़ किया गया। हैव टू बियर द ब्रंट ऑफ द इंक्रीजिंग प्राइजेस। वो कह रहे हैं कि ये जो गरीब हैं उन्हें ये क्या करना पड़ता है, जब प्राइजेस इंक्रीज़ होते हैं उनका जो मेन जो टेंशन होती है, उसका जो शॉक होता है, उसका जो मेन भार होता है, वो ही सहन करते हैं। अमीर लोगों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी हैव इज़ बेल द कैट। टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। बेल द कैट होता है कि किसी एक तरीके से एक हिंदी देखी जाए तो बिल्ली को घंटी कौन बांधेगा। अब इसका जो मेन जो इसका मीन्स है वो ये है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे पहला कार्य करना, और वो भी अपने रिस्क पर करना। किसी भी काम को करने के लिए कोई भी ऐसा टास्क है जब कोई इंसान सबसे पहले उसको करता है तो वो उसका एक रिस्क होता है, बाकी सब उसके पीछे करते चले जाते हैं। तो सबसे पहले कोई कार्य करना होता है अपने पर्सनल रिस्क पर, उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। मैनी पीपल कैन बोस्ट ऑफ होता है कि अपनी बड़ाई करना, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। देयर ब्रेवरी बट वेरी फ्यू कैन बेल द कैट। वो कह रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जो अपनी डींगें हाँकते हैं, तारीफ़ें करते हैं अपनी बहादुरी की, बट वेरी फ्यू कि ना के बराबर ही होते हैं कैन बेल द कैट, जो कि किसी भी चीज़ में अग्रणी होते हैं या पहले किसी भी कार्य को करने की क्षमता रखते हैं। तो मूव टू द नेक्स्ट वन, बिड डिफायंस। टू इग्नोर, बिड डिफायंस यानी किसी भी चीज़ को इग्नोर करना, अवॉइड करना। रोहन बेड डिफायंस टू हिज फादर्स विश ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। रोहन ने क्या किया? इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया। किसे? टू हिज फादर्स विश, अपने पिता की इच्छा को, कि वो डॉक्टर बनने की जो उसकी इच्छा थी, उसके पिता उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसलिए उसने उसको इग्नोर कर दिया। इंस्टेड, इसके बजाय, बिकेम एन इंजीनियर, वो क्या बना? एक इंजीनियर बना। ब्लो वंस ट्रम्पेट,
ब्लो वंस ट्रम्पेट, मतलब बॉस्ट ऑफ करना भी हमने पीछे पढ़ा है, यानी ब्लो बजाना, वंस ट्रम्पेट अपनी ही बीन बजाना, अपनी ही बातें करना, अपनी ही तारीफ़ करना, यानी देखिए टू प्रेज वन सेल्फ, अपनी तारीफ़ करना। नो वन लाइक्स टू टॉक टू दोज, कोई भी ऐसे लोगों से बात करना पसंद नहीं करता है, हु आर, जो होते हैं ऑलवेज ब्लोइंग देयर ओन ट्रम्पेट, जो कि अपनी ही तारीफ़ें या अपनी ही डींगे हाँकते रहते हैं। ब्रेक द न्यूज़, टू गिव बैड न्यूज़, ब्रेक द न्यूज़ का है कि कोई भी बुरी खबर देना। ही ब्रोक द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ वेरी जेंटली सो एज टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ द शॉक, उसने अपने पति की डेथ की खबर, बुरी खबर बड़ी ही जेंटली यानी बड़े ही विनम्रता से दी। सो एज टू लेसन होता है कम करना। एसुएज इसका सिनोनिम है एसुएज या प्लाकेट। लेसन कम करना। He broke the news of her husband death very gently so as to lessen the intensity of the shock, उसने अपने पति की डेथ की जो खबर थी वो बड़ी ही विनम्रता से दी, ताकि जो है उस जो वो सदमा है उसका जो इंटेंसिटी होता है कि डिग्री, किसी कोई शॉक है बड़ी बहुत ज़्यादा लगता है उसको इंटेंसिटी बोलते हैं, तो उसके लिए यूज़ किया गया इंटेंसिटी उसको, ताकि उसको कम किया जा सके, ऐसा ना हो कि एकदम शॉक लग जाए। नंबर 7 पर है हमारे पास बर्न अ होल इन वंस पॉकेट मनी स्पेंड क्विकली, वो कहते हैं ना कि बहुत तेज़ी से पैसा खर्च होना, मनी स्पेंड क्विकली, बहुत तेज़ी के साथ पैसा खर्च होना, बर्न अ होल इन वंस पॉकेट। मनी गिवन टू अ स्पेंड थ्रिफ्ट, ओनली स्पेंड थ्रिफ्ट होता है जो बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, बहुत ज़्यादा, और इकोनॉमिकल वो होता है, इसका अपोजिट है इकोनॉमिकल होता है इसका अपोजिट, जो बहुत सोच समझ कर खर्च करता है। और माइज़र होता है, माइज़र भी अपोजिट ही समझ, माइज़र कंजूस को बोला जाता है। बर्न होल इन वंस पॉकेट मनी स्पेंड क्विकली, मनी गिवन टू अ स्पेंडथ्रिफ्ट ओनली बर्न्स अ होल इन हिज पॉकेट, किसी भी खर्चीले इंसान को पैसा देना क्या है, ओनली बर्न्स, मनी अपने पैसे को जल्दी से उड़वा देना है, खर्च करवाना है। मूव टू द नेक्स्ट, बरी द हैचे, टू मेक पीस, बरी द हैचे मतलब झगड़े को दबा देना, बेरी द हैचेट यानी जो झगड़ा है, लड़ाई है, उस सबको ख़त्म कर देना, यानी कि शांति बनाना। इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट बेरी द हैचे टू ब्रिंग अबाउट द पीस टू रीजन, इंडिया और पाकिस्तान को अपने सभी झगड़ों को ख़त्म कर देना चाहिए, शांति बना लेनी चाहिए, टू ब्रिंग अबाउट पीस, अपने राज्यों में शांति ले आने के लिए। Beside oneself, to feel excessively. Due to the accidental death of his wife, he was beside himself with grief. Beside oneself, to feel excessively. Beside, to किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा से महसूस करना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की इंटेंसिटी बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा महसूस करना। ड्यू टू द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ हिज वाइफ, उसकी वाइफ की एक्सीडेंटल डेथ की वजह से, यानी एक्सीडेंट में उसकी डेथ की वाइफ की डेथ हो चुकी है, इस वजह से ड्यू टू ये रीज़न के लिए यूज़ किया जाता है। ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विद ग्रीफ, वो क्या कर रहा है, उसको वो दुख को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा था। बैड ब्लड, बैड ब्लड के लिए यूज़ किया जाता है। बिटर रिलेशंस, कड़वाहट वाले जो रिश्ते होते हैं, बैड ब्लड, एनिमिटी, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है। द रायट्स हैव क्रिएटेड, राइट होता है दंगों को कहा जाता है रायट्स, बैड ब्लड बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ इन इंडिया, ये जो दंगे हुए उन्होंने क्या किया, हैव क्रिएटेड बैड ब्लड
दंगों ने एक कड़वाहट भर दी बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ इन इंडिया, भारत में दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू टू बीट मर्सीलेसली, मर्सीलेसली होता है निर्दयता के साथ, विदाउट एनी मर्सी। ब्लैक एंड ब्लू यानी काला और नीला कर देना। टू बीट बुरी तरह मारना। द थीफ वॉज बिटन, जो चोर था वो बुरी तरह पीटा गया, ब्लैक एंड ब्लू बुरी तरह पीटा गया बाय द पुलिस। बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर। बीट अबाउट द बुश होता है किसी भी बात को घुमाते रहना, उसको वो कहते हैं ना काल स्पेड होता है, इसका अपोजिट सीधी बात कहना, काल स्पेड अ स्पेड, ये होता है काल स्पेड सीधी बात कहना। और ये होता है बीट अबाउट द बुश सर्कमलोकेटरी टॉक करना। क्या करना? सर्कमलोक्यूशन बोलते हैं उसको, इसको सिनोनिम इसका हुआ सर्कमलोक्यूशन, यानी बीट अबाउट द बुश। ये तो फ्रेज हो गया, और ये हुआ वो कैब सर्कमलोक्यूशन टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर। वी शुड ऑलवेज कम टू द पॉइंट, हमें हमेशा सीधी बात पर आना चाहिए। एंड शुड नॉट बीट अबाउट द बुश, और बात को इधर उधर नहीं घुमाते रहना चाहिए। मूव टू द नेक्स्ट, बीट द एयर टू मेक यूजलेस एफर्ट्स। बीट द एयर यानी बीट द एयर अगर सीधा इसका मतलब देखें तो टू ऐसे एफर्ट्स करना जो बेकार हो, बिना वजह अपनी एनर्जी को वेस्ट करना, अपने एफर्ट्स को वेस्ट करना जहाँ कोई यूज़ ही नहीं होता है। सम स्पीकर्स मियरली बीट द एयर इन द स्पीच वाइल प्रीचिंग। प्रीचिंग होता है भाषण देना, कोई भाषण दे रहे हैं उसके लिए प्रीच यूज़ किया जाता है। कुछ स्पीकर ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं, बिना वजह ही एफर्ट्स करते रहते हैं स्पीच में, बिना वजह की ही बातें करते रहते हैं, जबकि वो प्रीच कर रहे होते हैं, भाषण दे रहे होते हैं उस दौरान। बिल्ड द कासल्स इन द एयर टू मेक विजनरी स्कीम्स। बिल्ड द कासल्स इन द एयर टू मेक विजनरी स्कीम्स, कि हवाई किले बनाना। बिल्ड कासल्स इन द एयर हिंदी में इसको बोलते हैं हवाई किले बनाना, और कुछ विजनरी यानी अपने माइंड में विजन बनाना, स्कीम्स बनाना, माइंड ही माइंड में बड़े बड़ी बातें सोचना दिमाग में ही, डे ड्रीमिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डे ड्रीमिंग। मैनी पीपल हु लिव इन ड्रीम्स, बहुत से लोग हैं जो कि ख्वाबों में रहते हैं, अपने सपनों में रहते हैं। बिल्ड कासल इन एयर, वो क्या करते हैं, ख्याली पुलाव बनाते हैं, हवाई किले बनाते हैं। डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, और क्या अपनी ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं होते हैं। नंबर 15, ब्रेक द आइस टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड साइलेंस। ब्रेक द आइस होता है चुप्पी को तोड़ना। जब एक मान लीजिए एक जगह है, वहाँ पर सब बहुत चुप बैठे हैं, कोई बात ही नहीं हो रही है, तो कोई इंसान जो है या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता, मगर कोई एक ऐसा इंसान है फर्स्ट स्टेप लेता है और वो पहले उस चुप्पी को तोड़ता है। इन द मीटिंग राजेश ब्रोक द आइस, मीटिंग में राजेश ने चुप्पी को तोड़ा। एंड सजेस्टेड द प्लान, और प्लान सजेस्ट किया टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना आइडिया, अपना प्लान सजेस्ट किया, बताया। ब्रिंग टू बुक टू पनिश टू कॉल टू अकाउंट। चेस्टेट, इसको चेस्टेट भी बोला जाता है, चेस्टेट, किसी को डांट पड़ना, रेप्रिमांड करना। रेप्रिमांड ये सिनोनिम है, रेप्रिमांड, आप इन्हें साथ साथ में नोट कर लीजिए। टू पनिश करना, टू कॉल टू अकाउंट। द मैनेजर वॉज ब्रॉट टू बुक फॉर हिज नेग्लिजेंस, जो मैनेजर था उसको डांटा गया, उसको पनिश किया गया फॉर हिज नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस होता है जब किसी चीज़ को नेगलेक्ट किया जाता है, किसी काम को, तो अपनी जॉब में जब कोई इंसान बेपरवाही करता है, लापरवाही करता है, नेग्लिजेंस करता है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है।
ब्रीथ वंस लास्ट, टू डाई, जब कोई इंसान अपनी आखिरी सांसों में होता है, मर गया है, उसके लिए ये यूज़ किया जाता है फ्रेज ब्रीथ वंस लास्ट। ही ब्रीथ हिज लास्ट इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ। प्राइम ऑफ हिज लाइफ यानी हेडेज, प्राइम ऑफ हिज लाइफ, हेडेज, हैप्पी डेज, हैप्पी डेज, सैलड डेज, ये होता है प्राइम टाइम के लिए यूज़ किया जाना। प्राइम टाइम ऑफ एज मीन्स सैलड डेज की, यानी कि उसने वो मर गया, उसकी डेथ हो गई कब, इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ, उसकी जब उसकी ज़िंदगी यानी उसकी पूरी जवानी थी उस टाइम उसने वो डेथ हो गई, यानी कि किक द बकेट। बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस बाय अनफेयर मीन्स, ब्लैक स्टेयर इन्फ्लुएंस मतलब वो कहते हैं ना कि अंडर द टेबल किसी को अपना काम करवाने के लिए पैसा देना, बाय अनफेयर मीन्स गलत तरीके से। दीज डेज मैनी पर्सनस आर गिवन गुड पोस्ट, आजकल के दिनों में देखते हैं कि मैनी पर्सनस आर गिवन, उन्हें अच्छी पोस्ट दे दी जाती हैं थ्रू, किसके थ्रू, बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस, गलत तरीके के द्वारा, यानी वही अंडर द टेबल पैसे पकड़ा दिए जाते हैं, ब्राइब कर दिया जाता है, तो उस सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बर्ड्स आई व्यू, कंसाइज व्यू, बर्ड्स आइज व्यू, कंसाइज व्यू, बहुत ही ज़्यादा निश्चित, मतलब एक कंसाइज होता है बिल्कुल बहुत ही बारीकी से किसी भी व्यू को देखना, किसी भी चीज़ को देखना। वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द होल फेयर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए जाइंट व्हील। हमने क्या किया, वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द होल फेयर। होल फेयर यहाँ मेले की बात हो रही है कि वो हमने जो मेला है उसका हमने जो पूरा व्यू था उसको बहुत ही कंसाइज व्यू को बहुत ही पूरे ही अच्छे व्यू से देखा फ्रॉम द टॉप ऑफ ए जाइंट व्हील। जाइंट व्हील यानी कि वो जो बड़ा वाला वो मैरी ग्राउंड होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है, उसमें बैठकर हमने पूरे टॉप पे से देखा। नेक्स्ट वी हैव इज बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक, अचानक मिलने वाला कोई गम, सदमा, तो उसके लिए हम ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ इन द एयर क्रैश, एयर क्रैश में उसके पति की मृत्यु उसके लिए ऐसे आई जैसे कि एक अचानक सदमा मिलता है, अचानक मिलने वाला एक सदमा था, एक शॉक था। बर्न वंस बोट्स, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, बर्न्स वन बोट्स होता है ना जब कोई इंसान कुछ काम करता है मगर वो पीछे मुड़कर उसने सभी अपनी, कहते हैं ना, कश्तियाँ जला दी हैं, पीछे जाने का अपने लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, तो उसके लिए ये फ्रेज़ यूज़ किया जाता है बर्न वंस बोट्स। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की वापसी मुड़ने का कोई पॉइंट नहीं है। वी हैड बर्नट आवर बोस्ट, हमने अपने पूरा पीछे वापस न मुड़ने का कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा। बाय डिक्लेयरिंग दैट, ये घोषणा करके, वी आर नॉट गोइंग टू साइन CTBT, कि हम CTBT एक वो है ट्रिटी होती है CTBT, तो उसको साइन नहीं कर रहे हैं हम, ये डिक्लेयर करके हमने ये साबित कर दिया कि हमारे पास रिटर्न का कोई पॉइंट नहीं बचा। बाय द वे के लिए हम नॉर्मली जो नॉर्मल यूज़ करते हैं नॉर्मल वे में कि इस बाय द वे, व्हाट इज़ योर एज, अच्छा व्हाट इज़ योर एज, तुम्हारी एज क्या है। बी अप टू बी इक्वल टू, बी अप टू यानी किसी भी चीज़ के बराबर होना। ही इज़ अप टू ऑल द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड टू ग्रीन हिज ओन एक्स, ही इज़ अप टू ऑल द, वो क्या करता है अपने मतलब को पूरा करने के लिए, ग्रीन हिज ओन एक्स मतलब अपना मतलब निकालने के लिए, वो ट्रेड होता है व्यापार के लिए यूज़ किया जाता है ट्रेड, तो कोई भी ट्रिक्स होती है उन्हें इक्वली अपना लेता है। बेटेड ब्रीथ इन एंजाइटी एक्सपेक्टेंसी, बेटेड ब्रीथ यानी बहुत ज़्यादा उत्सुकता होना, बहुत ज़्यादा उत्सुकता होना, उसमें ये यूज़ किया जाता है बेटेड ब्रीथ। द फेट ऑफ द मैच हंग इन बैलेंस एंड एवरीबडी वेटेड फॉर द रिजल्ट विथ बेटेड ब्रेथ, यानी कहते हैं ना होल्ड द ब्रेथ, अपनी सांसें रोक कर किसी चीज़ का इंतज़ार करना। द फेट ऑफ द मैच हंग इन बैलेंस, जो मैच हो रहा था वो मतलब हैंग हो गया, मतलब
तो जो उसकी फेट थी यानी उसकी किस्मत थी मैच के अब अंत में क्या होगा, वो कहते हैं ना मैच जब बीच में टाई हो जाता है, बीच में मतलब दोनों के स्कोर बराबर होते हैं तो फिर एक और वो होता है कि अब कौन जीतेगा। तो वो जो थे उसकी किस्मत थी वो बीच में लटकी हुई थी एंड एवरीबडी वेटेड, हर कोई इंतज़ार कर रहा था फॉर द रिजल्ट विद बेटेड ब्रेथ, अपनी सांसों को रोक कर उसके निर्णय का इंतज़ार कर रहा था एंजाइटी के साथ, बड़ी उत्सुकता के साथ। बैंडी वर्ड्स, टू रैंगल, टू आर्ग्यू। बैंडी वर्ड्स होता है ऐसे शब्द जिससे सामने वाला हर्ट होता है, लड़ाई होती है, रैंगल के झगड़ा, टू आर्ग्यू किसी के साथ बुरे शब्दों को इस्तेमाल करना। ओबीडेंट चिल्ड्रन डोंट बैंडी वर्ड्स विद देयर पेरेंट्स। जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के साथ आर्ग्यू नहीं करते हैं, लड़ाई नहीं करते हैं, झगड़ा नहीं करते। व्हेन दे आर एडवाइज, जब उनको समझाया जाता है, उन्हें कोई सलाह दी जाती है। एंड लास्ट वन तो नहीं बोलेंगे, मतलब नंबर 26 है इस स्लाइड में, वी हैव इज बी इन वंस बॉनेट। बी इन वंस बॉनेट, टू बी फसी, यानी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होना, बहुत ज़्यादा गुस्से में आना। शी सीम्स टू हैव अ बी इन हर बॉनेट बिकॉज शी इज़ ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स विद अदर। ऐसा लगता है शी सीम्स टू हैव, सीम्स मीन ऐसा लगता है, टू हैव अ बी ऐसा लगता है कि वो हर वक्त उसके एक चिड़चिड़ाहट रहती है। व्हेन शी इज़ ऑलवेज, जब वो दूसरों के साथ फाइंडिंग फॉल्ट, दूसरों की गलतियाँ ढूंढना, दूसरों में हमेशा बस गलतियाँ ही ढूंढती रहती है। वेरी, बहुत ज़्यादा फंसी होना, बहुत ज़्यादा जिस इंसान को फास्टीडियस होता है ना, फास्टीडियस, बहुत ज़्यादा जिससे फंसी होता है, फास्टीडियस जिसे खुश करना बहुत ही मुश्किल होता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है कि बहुत ज़्यादा वो इंसान फास्टीडियस है, फंसी है, उसको समझाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो हर किसी के साथ ही फॉल्ट्स ढूंढता है, दूसरों में कमियां निकालता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी होगी और इसी तरह हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम अगली वीडियो में अभी लेटर बी के और भी जो है वो रहते हैं उनको डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।